हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि भोग देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसी गलतियां न कर बैठे जिससे लड्डू गोपाल जी जो है नाराज़ हो जाएंगे और फिर गोपाल जी जो है भोग भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो देखिए, आप रोज लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनका स्नान भी कराते हैं, विभिन्न प्रकार के भोग भी लगाते हैं, पर भोग लगाते समय कुछ हमसे कई बार गलती हो जाती है। जैसे कि हमें कुछ पता नहीं होता है, अज्ञानता के विषय में हम जो आकर कई बार कुछ गलत भी कर जाते हैं। पर देखिए, जो हमारे गोपाल जी हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही बालक हैं, बहुत ही प्रेम और भाव से सभी भक्तों पर कृपा भी करते हैं। पर अगर हम गलती कर भी देते हैं तो गोपाल जी भी हमारी बात को समझते हैं, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं होता है, तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए हमारे गोपाल जी से। तो देखिए, जब भी गोपाल जी को आप भोग देते हैं तो कुछ बातों का आपको देते समय ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप जब लड्डू गोपाल जी को भोग दे रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गोपाल जी का जो आप भोग है कहीं बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। देखिए, जब हम लोग बहुत गरम-गरम कोई भी चीज़ खा लें, अगर हम लोग अपनी बात करें या छोटे बालकों की बात करें जो हमारे घर पर होते हैं, तो उनका मुँह जल जाता है ना, तो उसी प्रकार हमारे गोपाल जी भी छोटे से बालक हैं, उनका मुँह भी जल जाएगा अगर हम गोपाल जी को बहुत गरम-गरम सड़ता हुआ खाना दे देंगे, भोग दे देंगे। तो जब भी गोपाल जी को भोग दें, तो हमेशा चेक करें कि बहुत ज़्यादा गरम तो नहीं है। अगर बहुत ही गरम है, आपने अभी-अभी बनाया ही है, तो उसे पहले ठंडा कर लें, हल्का-हल्का गुनगुना कर लें, फिर ही ठाकुर जी को भोग दें। तो देखिए, अब बात करते हैं अगली कि जब भी गोपाल जी को आप भोग देते हैं और जब भोग बनाते हैं, तो भोग बनाते हुए इस बात का ध्यान दें कि गोपाल जी का जो भोग है उसमें कहीं ज़्यादा मिर्ची तो नहीं है, मसाला तो नहीं है, क्योंकि गोपाल जी जो है मीठे-मीठे भोग खाना ही पसंद करते हैं और ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोग है हमारे गोपाल जी को पसंद नहीं है, क्योंकि वो नन्हे बालक हैं। आपको पता है, जो बालक होते हैं वो मीठे-मीठे चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान दें। और जब भी लड्डू गोपाल जी का भोग बनाते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि लड्डू गोपाल जी का जो आप भोग दे रहे हैं गोपाल जी को, वो किस शुद्ध घी में बना हुआ है। तो देखिए, होता क्या है, हम कई बार भोग बना देते हैं लड्डू गोपाल जी का और गोपाल जी को दे भी देते हैं, पर कई बार आप ध्यान से ना, हमारे गोपाल जी जो है नटखट से नाराज़ हो जाते हैं, यानी कि रूठे-रूठे लगते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, कई बार हम जो लोग यूज़ करते हैं ऑयल वगैरह ठाकुर जी के भोग के लिए, वो कई बार जो होता है कड़वा होता है, हमें कई बार पता नहीं होता है, हम लोग बना देते हैं। तो कभी भी आपने जब भी भोग बनाना है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी का जो भोग है वो आपने मीठे शुद्ध देसी घी से ही बनाना है। तो देखिए, जब देसी घी से बनाएंगे तो मिठास अलग हो जाएगी इस भोग की और हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब भी लड्डू गोपाल जी को आप भोग देते हैं तो देसी घी का ही आप भोग दें हमारे गोपाल जी को। तो इस प्रकार जो हमें ध्यान रखनी है बातें, और इस बात का भी ध्यान दें कि जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग दे रहे हैं तो उसमें तुलसी दल देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गोपाल जी को तुलसी जो बहुत प्रिय है और बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं हमारे गोपाल जी। जब भी आपने गोपाल जी को भोग देना है तो तुलसी दल अवश्य आपने सम्मिलित करना है। हाँ, जिस दिन संडे हो, एकादशी हो, तो उस दिन आपने तुलसी को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। इससे जो है हमारे गोपाल जी भी नाराज़ हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि पाप लगता है इस दिन तुलसी को छूने से, तोड़ने से, पानी देने से, जैसे कि एकादशी वाले दिन और संडे वाले दिन। तो आप सोच रहे होंगे हम गोपाल जी को किस प्रकार भोग देंगे, तो आप संडे हो चाहे चाहे एकादशी हो, उससे एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ लें और उसे आप एक कटोरी में रख लें। फिर जब आपको भोग देना है एकादशी या संडे वाले दिन, तो आप ठाकुर जी को तुलसी जो है डालकर दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है बातों का ध्यान देना है। और जब भी गोपाल जी का भोग बनाएं तो चप्पल पहन के कभी भी भोग ना बनाएं, इससे क्या होता है, शुद्ध नहीं माना जाता है वो भोग भी। और देखिए, हम जब भी भाव से ठाकुर जी के कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें शुद्धता का ध्यान भी देना होता है। तो हमें जब भी ठाकुर जी का भोग बनाना है तो
ठाकुर जी को जब भी भोग देना है या बनाना हो तो हमें चप्पल पहनकर नहीं बनाना है। और चप्पल वैसे तो बहुत से जो लोग हैं वो चप्पल उतार कर ही भोग देते हैं, पर कई बार माइंड से जो है दिमाग से निकल जाती है बात, तो हमें हमेशा जो है चप्पल उतार कर ही बनाना है भोग भी, और ठाकुर जी का जो हमें भोग देना भी है। हाँ, अगर आपके कोई हेल्थ इशू है, आप नंगे पैर नहीं खड़े हो सकते हैं, तो फिर आप लक्कड़ की खड़ाऊ आती है वो पहनकर भी आप जो है ठाकुर जी का भोग बना सकते हैं। और ठाकुर जी को जब भी भोग देना होता है तो चप्पल हमेशा उतार कर ही दें। बस ये है कि आप भोग जब बना रहे हैं तब आप जो है खड़ाऊ आप पहन सकते हैं, बस बनाने वक्त ही पहननी है। उसके बाद आपने चप्पल उतार कर ही ठाकुर जी को भोग समर्पित करना है। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है भोग देते समय लड्डू गोपाल जी को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।